जय हिंद। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार का एक और सफलतापूर्वक कदम बदलाव की ओर। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब यूपी टेट के तर्ज पे होगा यम टेट। तो ऐसे में यूपी टेट के योग्यताधारी किस क्षेत्र में जाते हैं वो हम सभी लोगों को भली भांति पता है। यहाँ पे मेन मुद्दा यम टेट का है। तो स्पेशली यम टेट के विषय में संपूर्ण जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ कि कौन सा बोर्ड स्पेशली यम टेट को लागू कर रहा है और किसके अंतर्गत, यानी किस तरह के शिक्षक इसके अंतर्गत आएंगे, इसका पैटर्न क्या होगा और यह महत्वपूर्ण बदलाव कहां तक की चीज़ों को प्रभावित करने वाला है। तो ऐसे में ऑफिशियल न्यूज़ पे चलेंगे, वहां से यम टेट के संबंध में और भी जानकारियां स्पष्ट होकर आने वाली। जी हाँ, हिंदुस्तान की बिल्कुल लेटेस्ट खबर है ये। टीईटी की तर्ज पर अब यूपी में एमटीईटी। तो चलिए प्रमुख बदलाव का विश्लेषण करते हैं, वहां से एमटीईटी के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अब सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी की तर्ज पर मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एमटीईटी आयोजित होगा। जी हाँ, जिस तरह यूपी टेट कंप्लीट करने के बाद लोग सरकारी शिक्षक बनते थे प्राइमरी और जूनियर पे, ठीक उसी तर्ज पे अब मदरसा बोर्ड के लिए भी चीज़ें बनाई जा चुकी हैं। तो बेसिकली यह जो अपडेट थी वह मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले साझा किया था मदरसा बोर्ड के स्पेशली आगे चल के महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर। ऐसे में एमटीईटी यानी कि मदरसा बोर्ड ने जो मदरसा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू करने का जो विचार है, या यूँ कहा जाए प्रावधान पूरी तरह से बना लिया है और आगामी शिक्षक भर्तियों से, यानी कि आगामी मदरसा शिक्षक भर्तियों से ये चीज़ें लागू भी हो जाएंगी। तो आगे चलते हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में अब मदरसा प्रबंधक सीधे अपने स्तर पर रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान से बातचीत में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने यह जानकारी दी। इन खाली पदों के लिए पहले उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड आवेदन आमंत्रित करेगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित कराएगा। इस लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आदि की प्रक्रिया मदरसा प्रबंधन पूरी करके नियुक्त करेगा। इसी के साथ अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में अब मोबाइल ऐप से भी पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने एक मोबाइल ऐप तैयार करवाया है। रमजान के बाद इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। बोर्ड के रजिस्ट्रार एस.एन. पांडे ने बताया कि मोबाइल ऐप में एनसीईआरटी के सभी पाठ्यक्रमों के साथ धार्मिक शिक्षा के कोर्स का मटेरियल भी उपलब्ध होगा। यह स्टडी मटेरियल शिक्षकों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कुल मदरसों का ब्यौरा भी एक नज़र में हम लोग देख सकते हैं। कुल मदरसे कितने हैं? 16,513 हैं। प्राइमरी स्तर के मदरसे हैं 9,619 और जूनियर स्तर के मदरसे 3,742। वहीं आलिया स्तर के मदरसे 2,229 व उच्च आलिया स्तर के मदरसे 923 हैं और कुल अनुदानित मदरसे 558 हैं। तो ऐसे में आगामी मदरसा में जो शिक्षकों की तैनाती होगी वह एमटेट यानी कि मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद उनका रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा और फिर उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से या साक्षात्कार प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाएगी। और यह नियम जो भी मदरसे हैं, यानी कि चाहे अनुदानित हो या उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबंधित हो, हर एक जगह लागू होगा। तो ऐसे में 9,309 शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद और 700 शिक्षकों के करीब रिक्त पद शिक्षकों के। तो ऐसे में मदरसा बोर्ड में भी शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो ऐसे में मदरसा बोर्ड की तरफ से और मदरसा शिक्षक भर्ती के संबंध में ये रहा लेटेस्ट अपडेट कि अब आपको मदरसा एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करने के बाद रिटन एग्जाम देना होगा, ठीक टेट और सुपर टेट के तर्ज पे। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 मिनट आपका लूँगा कि नई शिक्षा नीति में जैसा कि कहा गया है कि नई शिक्षक भर्तियाँ स्पेशली सारी प्रक्रियाओं के बाद भी आपका डेमो व इंटरव्यू होगा। तो इसी के तहत मदरसा में भी अब ये चीज़ें लागू कर दी गई हैं। इसे आप नई शिक्षा नीति के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि उसी के अनुरूप महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत जितने भी टीचर्स हो, चाहे वह किसी भी बोर्ड में पढ़ाएं, उन्हें ट्रेंड होना चाहिए, चाहे वह अनुदानित विद्यालय में हो, सरकारी विद्यालय में हो, या फिर इसके साथ साथ क्यों ना वो निजी या प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे हो। तो बेसिकली ये रहा यूपी टीईटी के तर्ज पे एम टीईटी के विषय में मदरसा बोर्ड के संबंध में आगे जिस भी तरह की शिक्षक भर्तियां होंगी, इसके साथ साथ कुल मदरसों की संख्या चाहे वह अनुदानित हो या फिर अलिया स्तर के हो, अलिया उच्च स्तर के हो, सभी तरह की जानकारियां मैंने पूरा प्रयास किया कि छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक सहज वे में पहुंचा पाऊँ। आगे शिक्षा जगत से जुड़ी और भी लेटेस्ट नवीन स्वच्छ और शुद्ध जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए और इसके साथ साथ आप टीचर प्लानिंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आप सर्च करिए या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।